हे गाइस, आज मैं वुंड हीलिंग का असाइनमेंट आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वुंड हीलिंग क्या होता है? अ वुंड इज़ एन इंजरी दैट कॉज आइदर एन इंटरनल और एक्सटर्नल ब्रेक इन द बॉडी टिश्यू। क्या होता है? जो इंटरनल और एक्सटर्नल हमारे बॉडी के टिश्यू होते हैं, अगर उसमें इंजरी हो जाती है तो हम उसको क्या कहते हैं? वुंड कहते हैं। और इसको हील करने की प्रोसेस को, इसको सही करने की जो प्रोसेस होती है, उसको पूरा हम कहते हैं वुंड हीलिंग। वुंड हीलिंग क्या होता है कि कोई भी वुंड है उसको हम हील कर रहे हैं, उसको हम वुंड हीलिंग कहते हैं। ठीक है, या फिर वो इंटरनल हो या फिर एक्सटर्नल, हमारे फिजिकल कोई भी बॉडी को वुंड हुआ हो तो वो क्या है, उसको ठीक करने को हम वुंड हीलिंग यहाँ पे बोलते हैं। टाइप्स ऑफ वुंड होते हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट में इंट्रो ही लिखेंगे, वुंड हीलिंग क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। उसके बाद हम आते हैं टाइप्स ऑफ वुंड में। टाइप्स ऑफ वुंड क्या होते हैं? ओपन वुंड होता है, इंसाइज्ड वुंड होता है, लैक्रेशन वुंड होता है, एब्रेशन वुंड होता है, पंक्चर वुंड होता है, पेनिट्रेशन वुंड होता है और क्लोज वुंड होता है। ओपन वुंड में क्या होता है कि ओपनली हमको वो क्या है, दिखाई दे रहा है कि हाँ उसने ब्रेक किया है हमारे टिश्यू को, हमारे स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन को। इंसाइज्ड वुंड क्या होता है? कोई भी शार्प चीज़ से अगर शार्प ऑब्जेक्ट या चीज़ से हमें क्या हो जाता है, वुंड हो जाता है, तो हम उसको इनसाइड वुंड बोलते हैं। उसके बाद आता है लैक्रेशन। लैक्रेशन वुंड में क्या होता है? जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं ओवर द हैंड टिश्यू, जो ओवर हमारे हैंड कवरिंग ऑफ द स्किन होता है, उसमें अगर हो जाता है वुंड तो उसको हम लैक्रेशन बोलते हैं। एब्रेशन वुंड क्या होता है? एब्रेशन वुंड होता है जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन होती है, एपिडर्मिस, उस पर क्या होता है, वो कॉज कर देता है, उसको हम बोलते हैं। जो रफली स्किन को हमारी जो वुंड कॉज हो जाता है उसको हम एब्रेशन वुंड बोलते हैं। अब आता है पंक्चर वुंड। पंक्चर वुंड में क्या होता है? कोई भी चीज़ हमारे पेनिट्रेट कर गई हो, हमारे चुभ गई हो, उसको हम पंक्चर वुंड बोलते हैं। अब आते हैं पेनिट्रेशन वुंड। पेनिट्रेशन वुंड होता है कि कोई भी चीज़ हमारे स्किन के अंदर चली गई हो, जैसे कि नाइफ है या फिर कोई और ऑब्जेक्ट है जो क्या है, हमारे स्किन के अंदर चुभ के हमारा वुंड वहाँ पे क्रिएट कर रहा है, वो होता है पेनिट्रेशन वुंड। उसके बाद आता है क्लोज वुंड। क्लोज वुंड क्या होता है? जो कि हमें स्किन की जो लेयर होती है, अपर लेयर जो होती है, वो हमें शो नहीं करती कि हमारे वुंड हुआ है, पर वो इनसाइड द टिश्यू जाके वो क्या कर रहा है, हमारे स्किन को हार्म कर रहा है, हमारे जो टिश्यू हैं उनको क्या करा है, उसने डैमेज किया हुआ है। कॉन्ट्यूजन वुंड क्या होता है? कॉन्ट्यूजन वुंड क्या होता है? एक ब्लंट फोर्सफुली ट्रॉमा, कोई भी एक्सीडेंट या फिर ट्रॉमा कॉज हो गया हो, जिससे क्या है कि बहुत फोर्सफुली किसी भी टिश्यू पे वहाँ पे इफेक्ट कर गया हो, जैसे कि हमारी गेट से उंगली ही दब जाती है तो वो क्या है, वो हमको दिखता नहीं है कॉन्ट्यूजन है, पर वो ट्रॉमा हो गया तो वो ब्लंट एकदम ब्रूइश टाइप का हमें कॉन्ट्यूजन हो जाता है, जिससे कि वहाँ की टिश्यू होती हैं वो क्या हो जाती हैं, डैमेज हो जाती हैं और फिर उनको हील करना पड़ता है वुंड हीलिंग के थ्रू। अब आता है सीवियर कॉन्ट्यूजन ऑफ फूड। सीवियर कॉन्ट्यूजन ऑफ फूड क्या होता है? हेमाटोमा। हेमाटोमा मतलब कंडीशन होती है एक ब्लड क्लॉट हो जाना। अगर किसी के वुंड हुआ है कोई भी, तो वहाँ पे क्या हो चुका है, ब्लड क्लॉट हो चुका है। डैमेज ऑफ ब्लड वेसल्स दैट इन टर्न कॉज बाय ब्लड टू कलेक्ट अंडर द स्किन। जो भी ब्लड है वो कलेक्ट हो चुका है अंडर द स्किन के अंदर, उसको हम बोलते हैं हेमाटोमा। क्रशिंग इंजरी क्या होती है? क्रशिंग इंजरी किसी चीज़ को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देना। अगर कोई उसके कभी ट्रॉमा या एक्सीडेंट हुआ जिससे क्या है उसके वुंड हो गया है, घाव हो गया है, तो उसने क्या कर रहा है, उसको क्रशिंग पूरी तरीके से क्या हो, उसको क्रश कर दिया है, टुकड़ों टुकड़ों में उसको क्या किया है, ब्रेक किया है। उसका प्रॉपर वुंड नहीं है पर बहुत सारा घाव है, जिससे कि क्या है उसके शायद है कि बोन्स भी क्या है, ब्रेक हो चुकी है, उसको हम क्रशिंग इंजरी बोलेंगे। उसके बाद आते हैं टाइप्स ऑफ वुंड एक्सुडेट्स क्या होते हैं। फेज़ ऑफ वुंड हीलिंग क्या होता है? फेज़ ऑफ वुंड हीलिंग में क्या है कि हम फेजेस देखते हैं। इन्फ्लामेटरी फेज़ होती है इसमें, उसके बाद प्लोरिफेरेटिव फेज़ होती है और रिमोल्डिंग फेज़ होती है। इसमें क्या होता है, ये फेजेस होती है जिसमें क्या होता है वुंड के हील होने का, वुंड सही होने का क्या होता है, ये फेजेस होती हैं जिसमें किस समय में क्या क्या वुंड कैसे कैसे हील होएगा ये दिया जाता है इसमें, जो कि इसमें आपको लिखना है। जैसे कि इन्फ्लामेटरी फेज़ में क्या है 2 to 5 डेज है, जिसमें क्या हो रहा है, हेमेटोसिस की प्रोसेस हो रही है, वॉसो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, प्लेटलेट एग्रेशन हो रहा है, थ्रोम्बोप्लास्टिन मेक्स क्लॉट्स, वहाँ पे क्लॉट बन रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि वुंड को हील करने में वो हेल्प कर रहा है। उसके बाद हम आते हैं इन प्लोरिफरेटिव फेज़ पे। प्लोरिफरेटिव फेज़ पे क्या था 2 days to 3 weeks भी लग जाते हैं
इसको इस प्रोसेस को होने में, जिसमें क्या होता है, ग्रेनुलेशन हो रहा है, फिब्रोब्लास्ट ऑफ द बेड ऑफ कोलेजन हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन होने लग रहा है, मतलब कि इतना आराम मिल रहा है कि हाँ पर्सन जिसके इंजरी है वो क्या है, थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर पा रहा है उसको। जो वुंड का एज है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है। उसके बाद क्रॉस मॉइस्ट सरफेस, वहाँ का जो सरफेस है वो मॉइस्ट हो रहा है। ऐसे करके हमें पता चलता है कि हाँ सेकेंड फेज़ वहाँ पे आ चुकी है। उसके बाद आता है रीमोल्डिंग फेज़। रीमोल्डिंग फेज़ क्या होता है, रीमोल्डिंग फेज़ में 3 वीक्स टू 2 ईयर कभी कभी लग जाता है। अगर ज़्यादा इंजरी है तो भाई टाइम तो लगना है उसको। इसके लिए क्या है, वहाँ पे कोलेजन से स्क्रीन द कोलेजन फ्रॉम विच द इंक्रीज टेंसिल स्ट्रेंथ टू स्कार टिश्यू। कोई भी स्कार वहाँ पे दाग धब्बा छोड़े, 80% जो क्या होते हैं ऑफ द स्ट्रॉन्ग ओरिजिनल टिश्यूज़ होते हैं वो स्कार छोड़ जाते हैं अगर ज़्यादा इंजरी हुई होती। तो ये लास्ट स्टेज होती है हमारी, लास्ट फेज़ होती है हमारी वुंड हीलिंग की। उसके बाद क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वुंड हीलिंग को। एज बहुत ज़्यादा मैटर करती है वुंड हीलिंग के लिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि एडल्ट एज में अगर किसी के चोट लगती है तो वो हील जल्दी हो जाती है। ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो ओल्ड एज पर्सन को वो उसका वुंड होता है वो धीरे धीरे ही हील हो पाता है। तो इसलिए हमारी एज भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है वुंड हीलिंग में। उसके बाद आते हैं डिहाइड्रेशन, हैंड वॉशिंग, इन्फेक्शन, मेडिकेशन, ऑक्सीजनेशन एंड टिश्यू परफ्यूज़न, डिस्करेज स्मोकिंग और न्यूट्रिशन। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारे वुंड को हील होने में। इसको हम ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे तो एज में मैंने आपको बता ही दिया है। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड इम्पेयर ऑफ सेलुलर फंक्शंस को भी ये इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, फैक्टर्स अफेक्ट हो सकता है कि वुंड हील हमारा सही से ना हो पा रहा या फिर टाइम ले रहा। हैंड वॉशिंग, इसके लिए प्रॉपर प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको थोड़ा भी इन्फेक्टेड रखेंगे तो क्या होगा, वुंड हील जल्दी सही नहीं होगा। जिससे क्या है, हमको हैंड वॉशिंग प्रॉपर, अगर हम वुंड को छूना ही नहीं है पहले तो अगर उसको ड्रेसिंग भी करने आ रहे हैं तो हमको हैंड वॉशिंग पहले करनी है, फिर उस वुंड के लिए हमें ड्रेसिंग तैयार करनी है। अब इन्फेक्शन, कोई भी अगर इन्फेक्शन हो गया है तो भी क्या है वो वुंड काफ़ी ज़्यादा टाइम लेगा। सर्जिकल में क्या होता है, अक्यूट वुंड होता है और क्रॉनिक वुंड। अक्यूट वुंड अगर अक्यूट है, छोटा सा है तो फिर ज़्यादा है क्या है कि वो जल्दी ठीक हो जाएगा। अगर वही चीज़ क्रॉनिक है तो वो डिले हीलिंग करेगा, वो धीरे धीरे ही ठीक होगा। पर अक्यूट वुंड होगा जो कि क्रॉनिक वुंड से पहले थोड़ा सा ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो अक्यूट है कुछ समय के लिए, पर क्रॉनिक है वो ज़्यादा समय के लिए और उसको ज़्यादा वुंड है, इसलिए वो क्रॉनिक वुंड कहलाएगा। उसके बाद मेडिकेशन भी बहुत ज़्यादा ही इफ़ेक्ट करती हैं इस चीज़ में। मेडिकेशन में क्या होता है कि आप एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लीजिए, इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग्स होती है, एंटीकोगुलेंट्स ड्रग्स होती है, जो क्या करती हैं हमारे वुंड को हील करने में हेल्प करती हैं। अब आते हैं ऑक्सीजनेशन एंड टिश्यू परफ्यूज़न। ऑक्सीजनेशन और टिश्यू परफ्यूज़न में क्या होता है, जो वुंड होता है उसको ऑक्सीजनेशन, प्रॉपर ऑक्सीजनेशन, अगर हमारे टिश्यू सेल्स अच्छे से ऑक्सीजनेट होंगे तभी वो क्या है हमारे वुंड को जल्दी रिकवर कर पाएंगे और जल्दी हील कर पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे ही प्रॉब्लम है, अगर हीमोग्लोबिन की कमी है या फिर प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई उस एरिया में नहीं हो रही है तो क्या होगा, वो वुंड हील होने में टाइम लेगा। न्यूट्रिशन, प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप न्यूट्रिशन डाइट अच्छे से नहीं लेंगे तो आपका वुंड हील प्रॉपर और टाइम पर तो नहीं हो सकता है, हो जाएगा पर उसको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं वुंड हील को। अब आते हैं हीलिंग प्रोसेस क्या होती है। हीलिंग इज़ द रिपेयर ऑफ डैमेज टिश्यू। इट टेक प्लेस इन 3 वेज। क्या है ये 3 वेज में हम इसको प्लेस करते हैं, 3 वे में इसको हम टेक करते हैं कि हीलिंग की प्रोसेस क्या होती है, 3 टाइप से होती हैं। क्या होता है, हीलिंग इज़ अ रिपेयर ऑफ द डैमेज टिश्यू। जो भी हीलिंग क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या कर रही है, रिपेयर कर रही है किसको, डैमेज ऑफ टिश्यू को। जो हमारी बॉडी के टिश्यू हैं जो डैमेज हुए हैं उनको रिपेयर करना, वो एक हीलिंग प्रोसेस कहलाती है। सबसे पहली फर्स्ट हीलिंग प्रोसेस क्या है, हीलिंग ऑफ फर्स्ट इंटेंशन। सेकेंड है हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन एंड द थर्ड इज़ हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। तो फर्स्ट इंटेंशन में क्या होता है, it take place when the wound heal without infection. Example, surgical wound heals by this process. क्या होता है, सबसे पहले उन्होंने बताया है कि जो प्राइमरी यूनियन मतलब हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन है, इसका दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी यूनियन। तो जो ये प्रोसेस है इसमें क्या, ये फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट टाइप है हीलिंग का। तो ये क्या होता है, जो सर्जरी हुई होती है इसमें एक
ये वुंड की फर्स्ट प्रोसेस होती है। अगर सर्जरी हुई हो तो जो हीलिंग बाय फर्स्ट इंटेंशन है वो फर्स्ट प्रोसेस होती है वुंड को हील करने की। अब आते हैं हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन। सेकेंड इंटेंशन में क्या होता है, जो शेल होते हैं, जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, जो ब्रेक हुए होते हैं, उसका जो गैप होता है, वुंड तो ठीक हो चुका, अब उसमें जो कमी है, गैप है, थोड़ा सा सेल टिश्यू वहाँ प्रॉपर तो डेवलप हुए नहीं होते, तो उसकी जो प्रोसेस को, उस गैप को फिल करना, उसको हम हीलिंग बाय सेकेंड इंटेंशन बोलते हैं। हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन क्या होता है, जो फर्स्ट प्रोसेस होती है और सेकेंड प्रोसेस ऑफ हीलिंग है, उसको ऐड करके ही क्या बोलते हैं, हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन। जिसमें क्या है, कोई भी सर्जरी का वुंड है, उसको क्या है, फिर सेकेंड में क्या हुआ, सर्जरी का वुंड तो ठीक हो गया, पर उसका जो सेकेंड हीलिंग में क्या है कि उसका जो वुंड तो ठीक हो गया है, पर क्या है, अब उसमें गैप्स बचे हुए हैं, उनको फिल करना और उस वुंड को प्रॉपर तरीके से सही करना, ये आता है हमारा हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन में। ठीक है, अब उसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं कभी कभार वुंड हील होने में। पेन, कभी कभार पेन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं वुंड हील होने में। उसके बाद क्या होता है, फ्लूइड कलेक्शन। अगर वहाँ पे कोई फ्लूइड कलेक्शन हो चुका हो, पस बैठ गया हो, तो भी क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वुंड को हील होने में। हैमरेज, कोई भी हैमरेज की कंडीशन आ गई हो वहाँ पे, तो भी क्या होता है, ब्लड वहाँ पे स्टॉक हो जाता है, तो क्या है, कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। कोई ब्रेक हो गया हो हेमरेज में, ठीक है, तो भी वहाँ पे क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं वुंड हीलिंग होने में। उसके बाद क्या होता है, इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, वुंड है वो हील होने में टाइम लेगा। उसके बाद कैलॉइड्स में क्या होता है, ओवर ग्रोथ ऑफ स्कार्स टिश्यू हो जाता है, कभी कभार सेल्स टिश्यू होते हैं वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाते हैं, जिसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं वुंड हील होने में। उसके बाद आता है कॉन्ट्रास्ट स्ट्रक्चर में क्या, शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स स्कार टिश्यूज़ विच प्रोड्यूस डिफॉर्मिटीज़ दी। कभी कभार क्या होता है कि जो मसल्स होती है वो प्रॉपर डेवलप नहीं होती, वहाँ पे स्कार टिश्यूज़ डेवलप हो जाते हैं, दाग धब्बे पड़ जाते, तो वो क्या चीज़ है, वो एक डिफॉर्मिटी में आ जाता है कि कमी बन जाती है वहाँ पे, तो भी कॉम्प्लिकेशन आ सकता है वुंड हील होने में। उसके बाद हम आते हैं वुंड की केयर कैसे करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं पर्पज़ ऑफ वुंड केयर क्या होता है। पर्पज़ ऑफ वुंड केयर में क्या मेन पर्पज़ होता है, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, उसको हमें इन्फेक्शन से बचाना है, टू प्रिवेंट फर्दर टिश्यू डैमेज, कोई भी अदर जो टिश्यू डैमेज हो, जितने हुए हैं वो तो ठीक है, और भी उसके बाद कोई टिश्यू डैमेज वहाँ पे ना हो। टू प्रमोट हीलिंग, प्रमोट करना है हमको किसको, हील को। टू कन्वर्ट द कंटेमिनेटेड वुंड इनटू क्लीन, तो क्या है, जो कंटेमिनेटेड वुंड है, जो वुंड हमें हो चुका है, घाव हो चुका है, उसको क्या है, हमको कंटेमिनेटेड से मतलब कि जो इन्फेक्टेड है उससे हमें क्या किधर लाना है, क्लीन की तरफ लाना है। टू प्रिवेंट स्किन एब्रेशंस, कोई भी क्या है वहाँ पे एब्रेशंस नहीं होने चाहिए। टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन बाय रिस्टोरिंग फंक्शन ऑफ द पार्ट्स, उसको हमको क्या करना है, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस वहाँ पे नहीं होने चाहिए, उस फंक्शन ऑफ पार्ट्स को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करके रखना है कि उसका हम कोई अगर हाथ में चोट है तो उसको वो मूव नहीं करना है ज़्यादा। अगर आप मूव कर सकते हैं तभी करें, अगर आप ज़्यादा मूव करेंगे तो क्या है, कॉम्प्लिकेशन आ सकती है कि जो वुंड है वो हील नहीं हो पा रहा है प्रॉपर। उसके बाद हम आते हैं प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन द वुंड केयर। ठीक है, क्या क्या प्रिंसिपल होते हैं जो इन्वॉल्व किए जाते हैं हमारे वुंड के केयर में। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उसको प्रिवेंट करेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, एवरीवेयर, कहीं भी इन्वायरमेंट में किसी भी आर्टिकल से हमको क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। बैक्टीरिया ट्रैवल अलॉन्ग विद द डस्ट पार्टिकल से भी उसको क्या करना है, दूर करना है। ब्रेक इन द स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन एक्ट एज अ पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ द पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म है उससे क्या करना है, उसको प्रिवेंट करना है। उसके बाद क्या है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो होगा हमारा, हार्बरस माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कैन एंटर्स द वुंड, जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू जो भी वुंड को इन्फेक्ट कर सकता है माइक्रो, उससे भी क्या करना है, हमको प्रिवेंट करना है। मॉइस्चर फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड मूवमेंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उसके बाद आते हैं हम इंस्ट्रक्शन फॉर द वुंड ड्रेसिंग। वुंड की ड्रेसिंग कैसे की जाती है, क्या क्या इंस्ट्रक्शंस फॉलो करे जाते हैं। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हैंड वॉशिंग, यूज़ ऑफ एसेप्टिक टेक्निक्स का यूज़ करेंगे। उसके बाद सारे क्या है हमारे पास जो वुंड के
स्टेराइल जो मटेरियल है वो होना चाहिए, नॉन स्टेराइल कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए जो भी हम वुंड के लिए उसको ड्रेसिंग करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आता है वॉश हैंड होने चाहिए। आफ्टर एंड बिफोर प्रोसीजर हमें क्या करना है, वॉशिंग ऑफ हैंड्स करना है। यूज़ वेरियस टेक्निक्स, जो वेरियस टेक्निक हैं हमको उसका यूज़ करना है, जैसे कि ग्लविंग और मास्किंग लगाना है, ठीक है, कंटेमिनेटेड ना हो पाए, फैल ना पाए, वो वुंड को इन्फेक्शन ना हो पाए। इसलिए क्रिएट अ स्टेराइल फील्ड अराउंड द वुंड बाय स्प्रेडिंग स्टेराइल शीट और टॉवल। क्या करना है हमको, शीट या टॉवल का यूज़ करना है जो स्टेराइल होती है। अवॉइड मील टाइमिंग फॉर द वुंड केयर, उसको क्या है, हमें टाइम देना है, उसको कुछ देर के लिए छोड़ देना है कि वो वुंड अपने आप क्योर हो सके, उसका केयर करना है, ठीक है, उसको कुछ टाइम दे कि हाँ वो खुद से हील हो। उसका गिव एन एनाल्जेसिक फॉर बिफोर चेंजिंग पेनफुल ड्रेसिंग, हमको क्या करना है, अगर हम उसको जब ड्रेसिंग चेंज करते तो हमें उसको क्या एनाल्जेसिक देनी है, एनाल्जेसिक जिससे क्या है उसको पेन का पता ना चले। द डिस्चार्ज फ्रॉम द वुंड मस्ट बी मेजर्ड केयरफुली एंड नोट द ऑर्डर, कलर एंड कंसिस्टेंसी ऑफ द ड्रेनेज। अगर हम जब वुंड उसका सही कर रहे हैं तो क्या हमें मेज़र करना है कि कोई उसमें से पस फॉर्मेशन तो नहीं हो रहा, उसका कलर देखना है, उसका कंसिस्टेंसी देखनी है, उसमें कोई तरीके की ऑर्डर तो नहीं आ रही, ये सारा हमें क्या करना है, देखना है उस टाइम। ऐसे नहीं कि हाँ ड्रेसिंग करनी तो ड्रेसिंग कर दी, नहीं, उसको हमें क्या करना है, एग्ज़ामिन भी करना है कि कैसा वो हील हो रहा है और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं। उसके बाद हम आते हैं आर्टिकल्स ऑफ द वुंड ड्रेसिंग क्या होते हैं। आर्टिकल ऑफ द वुंड ड्रेसिंग में क्या है, क्या क्या आर्टिकल्स की हमें ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमें 2 ट्रेज तैयार करनी पड़ती हैं आर्टिकल्स फॉर द वुंड ड्रेसिंग के लिए। एक होती है अ स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग और एक होती है अ क्लीन ट्रे कंटेनिंग। अ स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग में क्या होते हैं, हम वो आर्टिकल्स रखते हैं जिससे हम वुंड को ठीक कर रहे हैं, जैसे कि आर्टरी फॉर्सेप रखते हैं 1, डिसेक्शिंग फॉर्सेप रखते हैं एक सीज़र रखते हैं, स्मॉल बाउल रखते हैं, कॉटन बॉल, गॉज पीस रखते हैं, कॉटन पैड रखते हैं अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो स्लिट टॉवल रखते हैं। उसके बाद ग्लव्स एंड मास्क एंड गाउन रखते हैं, ठीक है। ये तो क्या है, ये सारे स्टेराइल जो हमारे ट्रेज में चाहिए होते हैं ऑब्जेक्ट्स, वो हम फर्स्ट ट्रे में ये रखते हैं, स्टेराइल ट्रे कंटेनिंग में। अब आते हैं क्लीन ट्रे कंटेनिंग। क्लीन ट्रे कंटेनिंग में क्या होता है, क्लिनजिंग सॉल्यूशन होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, उसको क्लीन करेंगे, किसको, वुंड को। ऑइंटमेंट होना चाहिए, पाउडर एज प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ होगा, ऑइंटमेंट होना चाहिए और पाउडर होना चाहिए। उसके बाद बैंडेज होना चाहिए जिससे हम क्या करेंगे, उस वुंड को कवर करेंगे। डिसइंफेक्टेड सॉल्यूशन होना चाहिए, जो डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन होता है वो होना चाहिए जो क्या करेगा, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा वहाँ पे। किडनी ट्रे होनी चाहिए जिसमें क्या है, जो हमारा वेस्ट होगा हम उसको डाल सके, जैसे कि जो हमारी पहली जो ड्रेसिंग की हुई जो बैंडेज होगा हम उसको क्या कर सकते हैं, किडनी ट्रे में डालते हैं। उसके बाद पेपर बैग होना चाहिए, मैकिनटॉश होनी चाहिए। आफ्टर दैट स्टार्ट द प्रोसीजर। उसके बाद हम क्या करेंगे, तभी हम प्रोसीजर को स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पेशेंट एंड गिव हिम कंफर्टेबल पोजीशन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसकी साइड को देखते हुए कि वुंड कहाँ पे है उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे, उसको प्राइवेसी भी देंगे, उसको प्रोवाइड द प्राइवेसी हम उसको देंगे। एक्सप्लेन द प्रोसीजर, हम उसको सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करेंगे कॉन्फिडेंसली और कॉपरेट करेंगे उसको भी। अगर उसको दर्द होगा तो ये नहीं कि हम ज़बरदस्ती उसका बैंडेज खोलने में लगे, नहीं, हमको उसको क्या करना है, कॉपरेट भी करना है। ड्रैप इनटू प्रॉपरली, हम उसको क्या करेंगे, प्रॉपरली ड्रैप करेंगे। उसके बाद क्या करें, आस्क द पेशेंट टू अवॉइड बिफोर ड्रेसिंग। आस्क द पेशेंट, उससे पूछेंगे हम कि उसको हम अवॉइड बिफोर ड्रेसिंग से पहले हम उसको बताएंगे सारा। ऐसे ही हम क्या करेंगे, सारा ये प्रोसीजर उसके साथ करेंगे। उसके बाद स्प्रेड मैकिनटॉश एंड रॉ शीट टू प्रोटेक्ट द बेड लिनन। हम क्या है, सबसे पहले हम स्प्रेड करेंगे मैकिनटॉश को, जिससे क्या है, जो बेड का लिनन है वो क्या है, गंदा ना हो सके, इसलिए हम मैकिनटॉश का यूज़ करेंगे। टर्न द पेशेंट हेड टू अदर साइड टू रिड्यूस एंजाइटी। उसका क्या करेंगे, हम उससे कहेंगे कि प्लीज़ आप
दूसरी साइड में देखें। अगर आप वुंड को देखेंगे तो क्या होगा, उसको एंजाइटी होगी, उसको डर लगेगा कि हाँ ये मेरे वुंड के साथ ये कर रहे हैं, ये मेरी चोट के साथ ये कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, उसका जो हेड है वो दूसरी साइड में टर्न कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई भी और किसी सब्जेक्ट पे असाइनमेंट चाहिए तो प्लीज़ आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपको उस पर भी प्रोवाइड करूँगी असाइनमेंट। थैंक यू। और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से PDF जाके डाउनलोड कर सकते हैं।